हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में कि छत्तीसगढ़ के जो है एरिया कितने हैं, छत्तीसगढ़ के जिला जो है, छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं वो किस किस राज्य को छूते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो जो है पसंद आता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो सीधे चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। जो छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक है, उसका अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है हमारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना पे बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी अक्षांश है ठीक है, वो हमारा है सबसे लास्ट। यदि हम देखते हैं ये हमारा क्या है, यदि भारत है, यदि ये हमारा भारत है तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ जो है बसा हुआ, सॉरी, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ जो है बसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ यदि बसा हुआ है तो इधर की हम बात करते हैं तो ये हमारा है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। ये 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर, ये 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर कहाँ तक जाता है, ये 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। याद रखना है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक है ये 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब यदि हम, ये होता है हमारा लैटिट्यूड यदि इंग्लिश में बोले तो। उसके बाद यदि हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड जो होता है यहां से लेकर यदि हम इसकी डिस्कस करते हैं तो ये है हमारा 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक है। कितना से कितना है, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो भारतीय जो समय है ना, सॉरी, जो भारत का जो समय है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन जिलों से होकर गुजरता है। तो जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कितने जिले से होकर गुजरता है, वो लगभग 7 जिलों से होकर क्या होता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। याद रखना है दोस्तों, कितने जिले से होकर गुजरता है, 7 जिलों से होकर वो गुजरता है। तो उसमें कौन कौन से जिला आते हैं, सबसे पहले आता है सूरजपुर, फिर आता है हमारा कोरिया, फिर आता है कोरबा। याद रखना SKK, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा। उसके बाद आता है आपका जांजगीर चांपा, उसके बाद आता है आपका बलौदाबाजार से B, उसके बाद आता है आपका महासमुंद, उसके बाद आता है आपका गरियाबंद। कितना हुआ टोटल मिला के, 7 जिलों से होके ये गुजरता है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका जो है यदि हम लंबाई की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो टोटल कितना किलोमीटर है ये आसपास, 700 से लेकर 800 किलोमीटर के आसपास है। यदि हम इसकी पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, ये हो गया आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर इसके पूरब से होकर यहाँ तक इसका जो पश्चिम वाला जो पार्ट है, यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा 435 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमको जो बेसिक जानकारी है हमको याद रखना है। और कितने जिले, और ये जो ये देख रहे हैं आप जो है कर्क रेखा, ये कौन सा है, ये कर्क रेखा होके गुजर रहा है 23.5 अंश। ठीक है, 23.5 अंश को जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 3 जिले से होकर गुजरता है। पहला है कोरिया, दूसरा है आपका बलरामपुर, तीसरा है आपका, सॉरी, आपका दूसरा है आपका सूरजपुर, तीसरा है आपका बलरामपुर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ये कौन से जिले में जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कई पेपर में क्या लेता है, कई पेपर में सूरजपुर लेता है और कई पेपर में कोरिया भी दिया रहता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चूज करिएगा। जनरली जो कटान बिंदु है, ठीक है, जो क्रॉस बिंदु है वो कहाँ, वो किसको लेते हैं, हम जनरली कोरिया को लेता है। जो आयोग है, जो CGPSC आयोग है वो किसको लेता है, वो कोरिया को लेता है। तो ये कितने जिले से होकर गुजरता है, ये 3 जिलों से होकर गुजरता है। और जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये टोटल 7 जिलों से होकर गुजरता है। यदि हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति में यदि हम उसके देखते हैं एरिया कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यदि हम इसको भारत के, यदि टोटल भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, ये 4.11% के आसपास है। ठीक है, अब भारत का जो है, भारत में स्थान, यदि हम इस टोटल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा या भारत के टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर की, सॉरी,
टोटल जो भारत में अन्य राज्यों के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कितना है ना, कितना ही स्थान है, तो वो कौन से स्थान पे आता है, याद रखना है आपको, 9वां स्थान पे आता है। तो 9वां स्थान पे यदि हम बात करते हैं तो सबको पता है कि सबसे बड़ा राज्य की कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, सॉरी राजस्थान, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, इस प्रकार। उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, कौन सी स्थान पे है, 9वां स्थान। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में आपका किस टाइप का आएगा, 7वां, 8वां, 9वां, 3 ऑप्शन दिए रहे। तो 7वां कौन सा है, याद रखना है, आंध्र प्रदेश है। 8वां कौन सा है आपका, उड़ीसा है। और 9वां कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है। यदि हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के कौन से भूभाग के अंतर्गत आता है, भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आता है, तो जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, कौन सा स्थान है, यदि पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका स्थान है, एरिया के हिसाब से 9वां स्थान है। अब यदि हम सीमाओं की बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ है टोटल कितने राज्यों को छूता है, तो छत्तीसगढ़ जो है टोटल 7 राज्यों को जो है छूता है। इसमें से कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, आपका सर्वप्रथम जो है यूपी देखिए, यूपी है। यहाँ पर आपके आसपास क्या है, झारखंड है, ये झारखंड दिख रहा है आपको। तीसरा आपके पास क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। यहाँ पर आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, चौथा हो गया। उसके बाद क्या है आपका, तेलंगाना है, 5वां हो गया। 6वां कौन सा है, महाराष्ट्र हो गया। और 7वां क्या है, मध्य प्रदेश हो गया। यदि हम बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का कौन सा पोर्शन जो है सबसे बड़े, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कौन से राज्यों को छूता है, तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, ठीक है, वो कौन से राज्य के साथ लगती है सबसे ज्यादा, तो वो है उड़ीसा राज्य के साथ सबसे ज्यादा उसकी लंबी सीमा बनती है। उसी प्रकार यदि देखते हैं तो सबसे कम सीमा कौन से राज्यों के साथ टच करती है, तो सबसे कम सीमा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के साथ टच करती है, जो जनरली जो सुकमा के पोर्शन को, कुछ पोर्शन को क्या करती है, वो टच करती है। यदि हम देखते हैं कि सबसे अधिक राज्यों को टच कौन करता है, ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यूपी है। यूपी जनरली जो है, सॉरी बलरामपुर है, ठीक है, यहाँ पर जो है बलरामपुर है, ठीक है। वो कितने राज्यों को, मतलब कितने राज्यों को टच करता है, तो इधर झारखंड को भी कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, यूपी को भी कर रहा है, और इधर किसको टच कर रहा है, वो मध्य प्रदेश को भी कुछ पोर्शन जो है उसको टच करता है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे अधिक राज्यों को टच करने वाला जिला कौन सा है, तो वो बलरामपुर आएगा। उसके बाद आता है, ये लास्ट बीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे कम ऐसे कौन सा जिला है ऐसे कौन सा जिला है जिसका बहुत कम क्षेत्रफल जो है अन्य राज्यों को टच करता है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर आता है आपका धमतरी। तो धमतरी का सबसे कम जो पोर्शन है यहाँ पर उड़ीसा राज्य को क्या करता है, वो टच करता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक विस्तार में है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने राज्यों को छूता है, ठीक है, कौन कौन से राज्यों को सबसे ज्यादा छूता है, कौन से राज्यों को सबसे कम छूता है, याद रखना है। और है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, ये हमको याद रखना है, जो बेसिक चीज है दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।